अयोध्या में मंदिर तो बन रहा है, लेकिन न्योते को लेकर के सियासत भी तेज हो रही है। विपक्ष के कुछ नेताओं को न्योता मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं मिलता। वो सवाल करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपके शीर्ष नेतृत्व को न्योता गया है, सीपीआई के नेता को गया, मायावती तक को गया है, अखिलेश यादव को नहीं गया, और भी कुछ विपक्ष के नेताओं को नहीं किया, ये न्योते की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा वहाँ कोई धार्मिक या आस्था के अनुसार राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर रही है या स्थापना नहीं कर रही है या मूर्ति पूजा नहीं हो रही है। वो पूरी तरह भाजपा अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है और वो सेलेक्टेड लोगों को जो उनके मन में आ रहा है। अरे हद हो गई। जिस आडवाणी, जिस मुरली मनोहर जैसी को जेल और अदालत जाना पड़ा इसके लिए, उनको तक को बुलाया और कह दिया ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का राजनीतिक कर रही है और नग्न तांडव हो रहा है उसका, सब देख रहे हैं। तो इनकी आस्था नहीं, ये तो कुल मिलाकर समारोह को पूरी तरह राजनीति की चाशनी में डुबो रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राम सबके हैं, जो चाहे दर्शन कर सकते हैं, न्योता देना न देना की तो कोई बात ही नहीं। तो क्यों आप न्योता दे रहे हो? आने दो जो आए। फिर क्यों आप लोगों को बुला रहे हो, सेलेक्टिव चॉइस कर रहे हो? सवाल ये है, ये कार्यक्रम भाजपा का नहीं। पहली बात तो प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ये तीर्थ पुरोहित करें, जो अवध की परंपरा है वहाँ पर मंदिर की स्थापना जैसे होती है करें। और अगर किसी की विशिष्ट उपस्थित चाहिए तो भारत के राष्ट्रपति की होनी चाहिए था, जो संवैधानिक मुखिया है। प्रधानमंत्री क्यों? इसलिए कि वो एक राजनीतिक दल के हैं, तो उसका राजनीतिकीकरण करने के लिए फिर चलिए, उदाहरण मौजूद है। सोमनाथ का जब पुनर्निर्माण हुआ, पुनरुद्धार हुआ, तो वहाँ राष्ट्रपति गए थे, यहाँ प्रधानमंत्री क्यों? तो ये पूजा अर्चना आस्था कम है। आने वाला 2024 का चुनाव निशाने पर है। 24 के चुनाव की इस बुकाहट में इंडिया ब्लॉक को लेकर एक चर्चा तेज हो गई। बीएसपी के सांसद मलूक साहब ये कह रहे हैं कि आप पीएम का कैंडिडेट मायावती को घोषित कर दें तो 13% हम लेके आ जाएंगे, बीजेपी को यूपी में हरा देंगे। इस प्रपोजल पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक निश्चित पहले दिन से है कि हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, जब हमारा बहुमत आएगा चुनाव के बाद, तो संविधान क्या कहता है? यही कहता है ना कि जिसको बहुमत का होगा राष्ट्रपति बुलाएंगे केंद्र में और प्रदेश में राज्यपाल बुलाएंगे। उस समय हम अपने मुखिया को प्रस्तुत करेंगे, ये हमारा निर्णय है। तो मलूक नागर जी क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व तो नहीं। सैम पित्रोदा मानते हैं, लेकिन एक फेस होना चाहिए इंडिया अलायंस का। सैम पित्रोदा से राजनीति से क्या मतलब, या कौन क्या एक फेस होना चाहिए कहता है, उससे क्या मतलब? ये तो निर्णय इंडिया का गठबंधन का निर्णय है ना, वही सब कुछ स्वीकारे। सर, सीट शेयरिंग पे बात हमने पहले भी आपसे की थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सपा के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठी नहीं। यहाँ पर आप डिमांड आ रही है, आप चाहते हैं कि डबल डिजिट में होना चाहिए, 20 के लगभग सीटों। इन सीटों का फैसला होगा कैसे? आप कह तो रहे एक ऑनरेबल सीट। बातचीत करके, आपस में तय करके, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ संभावनाएं हैं, हम लोग इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे। हर राजनीतिक दल की इच्छा होगी ज्यादा से ज्यादा लड़े, तो वो एक अलग बात है, पर जब बैठ के हम लोग बात करेंगे तो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सर, आप काफी वरिष्ठ नेता, आपने पार्टी को बड़े पुराने दौर से देखा है। आपको लगता है मायावती की एंट्री फायदा देगी क्या इंडिया ब्लॉक को, अगर वो आती हैं? आपको लगता है? संभावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं होती। हम तो चाहते हैं जो बीजेपी को हराए, जो हराने में रुचि ले, जो चाहता हो बीजेपी जीते न कभी, तो उसको आना चाहिए इंडिया गठबंधन में। और जो नहीं चाहता ये, तो वो तो निश्चित रूप से, जब दो ध्रुवों के बीच में लड़ाई है तो तीसरा ओटी तो बांटेगा। साफ तौर पर तमाम विषयों पर बात की है और इंडिया ब्लॉक में मायावती के आने की सुगबुगाहट ने सियासत को यूपी में गर्म किया है, तो वहीं न्योते की राजनीति भी यूपी में तेज चल रही है। नेताओं के चयन के आधार पर ही न्योता जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष सवाल कर रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।